हे गाइस, अ वेरी गुड वाला गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेप कर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बाकी सब बढ़िया ऑल ओके, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी शक शंका कोई दिक्कत नहीं। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। कुछ लोग कहेंगे रिकॉर्डेड सेशन है। अरे भाई सुनो मेरी बात को, है लेकिन फिर भी इत्मीनान से चीजों को जो है आप सभी कवर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चाहे क्लासेस आपकी लाइव हो चाहे कुछ भी हो, मेहनत एक टीचर की जो है वो लगती ही लगती है। ठीक है, और ये आप भी जानते हैं, घर जाना और घर से वापस आना ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, है ना। तो एक आध दिन आज पढ़ लो, बाकी कल से हमारा सेशन लाइव हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत प्यारा सा सेशन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं आज, मतलब आप ये बोल सकते हैं 360 डिग्री वाले क्वेश्चन है ना, सदाबहार क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, किसी को नाम इनका याद है? एनी एरोनॉक्स। हाँ ये बताओ, याद है तुम्हें इनका नाम एनी एरोनॉक्स का? नहीं भी याद है तब भी तुम्हें याद करना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है किन्हें? तो एनी एरोनॉक्स को। तो आंसर क्या हो गया? एनी एरोनॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया, और ये किसे दिया है? तो ये याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करेंगे तो एक नाम याद रखिएगा, सूर्या का और अजय देवगन का। सूर्या की अगर हम बात करेंगे किस मूवी के लिए? तो सोरा रही पोटरू के लिए, सोरा रही पोटरू के लिए। और अजय देवगन जी की अगर हम बात करेंगे तो इनकी मूवी का नाम क्या था? तो तान्हाजी द अनसन वॉरियर। ठीक है, तान्हाजी द अनसन वॉरियर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आपसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की यहाँ पर बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोरा रही पोटरू आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस नॉन फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो टेस्ट मनी ऑफ एना, इसे अगर आप देखोगे तो नॉन फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य का अवार्ड किसे मिला है? यानी फिल्मों के शूटिंग के लिए अनुकूल राज्य जो है ये कौन सा बनेगा? ठीक है, फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल राज्य जो बना है ये कौन सा बना है? अनुकूल राज्य। तो याद रखिएगा, अपनी मामा की नगरी यानी मध्य प्रदेश एकदम करेक्ट है। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम याद है किसी को? हाँ बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा, ईडन गार्डन स्टेडियम, यानी ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा? अच्छा, एक नजर एक बार आप सभी देख लीजिएगा झूलन गोस्वामी जी के करियर को लेकर के। देखो, इंटरनेशनल डेब्यू इन्होंने कब किया है? तो 6 जनवरी 2002 को। आखिरी इंटरनेशनल मैच इन्होंने कब खेला है? तो 24 सितंबर 2022 को। और किसके खिलाफ खेला है? तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। अच्छा, कितने मैच खेले हैं? तो 283 मैचेस जो है वो खेले हैं। ठीक है, और 12 टेस्ट हैं, 203 वनडे हैं, और 68 क्या खेले इन्होंने? T20। अच्छा, कितने विकेट लिए हैं? तो ये याद रखिएगा, 355 विकेट लिए हैं। झूलन ने अपने करियर में 5 वनडे विश्व कप कब खेले हैं? तो 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में और 2022 में इन्होंने भाग लिया है। साथ ही में देखेंगे विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो भाई ये भी बनी है झूलन गोस्वामी ही, झूलन गोस्वामी। हाँ जी, तो झूलन गोस्वामी का नाम आप सभी को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मंत्री को एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 का पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये नाम याद रखिएगा, सुएला ब्रेवरमैन का। वैसे मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने देश के गाँव के कुओं के जल स्तर को मापने के लिए सितंबर 2022 में एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, और ये कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? तो जल रक्षक है, जलाशय है, जलदूत है, या ग्रामीण निरक्षक है? देखो, आप सभी को पता है वर्तमान में जो सबसे बड़ा संकट है वो किसको लेकर के? तो भाई वो जल को लेकर के। ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो केंद्र सरकार है प्लस आपकी जो राज्य सरकार है, केंद्र प्लस राज्य सरकार, ये तरह तरह के आपके क्या चलाती है? तरह तरह के अभियान भी जो है वो लेकर के आती है। जलदूत आंसर है
हाँ जी बिल्कुल, आंसर क्या हो गया हम सभी का? ऑप्शन सी 110%, ठीक है, यानी जलदूत आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कौन सा हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 27 सितंबर 2022 को जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। और वैसे किस किस ने मिल करके लॉन्च किया है, क्योंकि आपका पीटी का पेपर देखने के बाद तो मुझे ये लगने लगा है कि चीजें भाई तुम्हें 360 डिग्री जो है वो मिलनी चाहिए। देखो, जलदूत ऐप की बात करोगे तो जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय, मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, और पंचायती राज मंत्रालय मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने मिल करके इसको क्या किया? विकसित किया है जलदूत ऐप को। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया है। किन्हें अपॉइंट किया है? यानी नए सीडीएस अपॉइंट हुए हैं। आप सभी वाकिफ हैं कि फर्स्ट सीडीएस कौन बने थे? तो फर्स्ट सीडीएस बने हैं जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, जिनकी एक प्लेन हादसे में क्या हो गई थी? प्लेन हादसे में इनका निधन हो गया था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2022 में। टोटल कितने लोगों को मिला था? तो भाई टोटल 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अनिल चौहान एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें से राकेश अस्थाना का नाम और एक मुकुल रोहतागी का नाम वैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आप सभी को बताया है, वेंकट रमनी जो है ये नए महान्यायवादी है, लेकिन उनसे पहले ये महान्यायवादी वाला जो ऑफर आया था ये आया था मुकुल रोहतागी के पास, और इन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। यानी पहले महान्यायवादी कौन बने थे? तो ये मुकुल रोहतागी बने थे। इनके बाद भारत के महान्यायवादी बनते हैं के वेणुगोपाल, और वेणुगोपाल के बाद वापस से ऑफर किनके पास आता है? इनके पास आता है, ये मना कर देते हैं। उसके बाद जो है वेंकट रमणी साहब जो है ये वापस से क्या बनते हैं? ये भारत के महान्यायवादी बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन देखो, अनिल चौहान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को उन्हें देश का नया सीडीएस अपॉइंट किया है, और वे सैन्य मामलों विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सीडीएस के पद को क्यों बनाया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन और एक बेहतरीन और एक शानदार तालमेल बैठाने के लिए इस पद की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है, और ये कहां पर? तो प्रभु श्री राम की नगरी है अयोध्या। यानी आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर बनेगा अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया है? ये याद रखिएगा, 36वें नेशनल गेम्स जो हैं आपके 36 नंबर के नेशनल गेम्स, ठीक है, तो 36 नंबर के जो नेशनल गेम्स हैं आप सभी के, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इनका आयोजन गुजरात में किया गया था। कितने सालों बाद किया गया है? तो भाई 7 साल के बाद किया गया है। 7 साल पहले इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था केरल। अब बहुत सारे रीजंस जो है वो बताए गए हैं। वैसे आंसर क्या आ जाएगा आप सभी का? हाँ जी, ईडन गार्डन है, इकाना है, अकोटा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखो, 6 शहरों की अगर हम बात करेंगे तो 6 शहरों में इसका आयोजन होना है। अहमदाबाद है, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, और एक क्या हो जाएगा? भावनगर। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले को आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि वो आपसे सप्ताह पूछेगा। ठीक है, हाँ जी, कितने सप्ताह तक जो है वो अबॉर्शन कराया जा सकता है? देखो, गर्भपात मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में कौन सा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? देखो, या तो व्यक्ति महिलाओं की अगर हम बात करें, देखो या तो विवाहित हो या अविवाहित, गर्भपात जो है ये अधिकार है, और पति का यौन हमला भी मैरिटल रेप होगा। मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है? तो बिना महिला की सहमति के शारीरिक संबंध बनाना, ये मैरिटल रेप कहलाता है। हालांकि आपकी शादी हो चुकी है उसके बावजूद भी, है ना, अगर ना का मतलब आपने एक मूवी देखी होगी शायद, एक मिमी करके जो मूवी थी, ना का मतलब क्या होता है? ना का मतलब केवल ना होता है। ठीक है, आगे चले।
हाँ जी, देखो ये यहाँ से याद रखिएगा चीजों को। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, फिर चाहे वो विवाहित हो या फिर वो क्या हो, या फिर वो अविवाहित हो। ठीक है, कोर्ट ने कहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक का गर्भपात का हक जो है वो सभी को है। तो ऑप्शन में या तो 22 हफ्ते मिलेगा या 24 हफ्ते मिलेगा, दोनों देख लेना। एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दरअसल इस आदेश से पहले एमटीपी कानून के तहत केवल जो विवाहित महिलाएं होती थी और जो रेप पीड़ित होती थी, केवल वही उन्हीं को क्या थी, उन्हीं को गर्भपात की इजाजत थी। तो ये हफ्ते याद रखिएगा, 24 या फिर 22। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया, और ये किन्हें अपॉइंट किया है, तो वेणुगोपाल की जगह अपॉइंट किए गए हैं कौन, आर वेंकट रमनी। इनका नाम याद रखिएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है, तो कोविड-19 के समय पर, याद है, हाँ जी, कोविड-19 के समय पर इसे शुरू किया गया था। लोगों के लिए किसकी व्यवस्था करना, तो भाई भोजन की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, ये मेन उद्देश्य हो जाएगा। तो अक्टूबर 2022 है, दिसंबर 2022 है, मार्च 2023 है, या फिर आपका दिसंबर 2023। तो अभी वैसे सितंबर 2023 में समाप्त हो रहा था, लेकिन दिसंबर 2023 को इसको क्या कर दिया गया भाई, एक बार में काइना बढ़ा देते हैं ना, क्यों, मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6, एक बार में बढ़ा देंगे ना, जब तक आपको बढ़ाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, 2023 एकदम करेक्ट आंसर है, दिसंबर 2023। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेलीफोनिक सर्विस की शुरुआत की है, और ये कौन सी इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट में हुई है, तो ये 6ठी थी, याद है किसी को, हाँ जी 6th वाली। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो 13 शहरों में, है ना, भारत के 13 शहरों में 5G सर्विस को जो है वो शुरू किया जाएगा। कौन कौन से, तो अहमदाबाद है, बेंगलुरु, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली शामिल है, गांधीनगर शामिल है, गुरुग्राम शामिल है, हैदराबाद शामिल है, जामनगर शामिल है, कोलकाता प्लस अपनी राजधानी लखनऊ शामिल है, मुंबई है, और एक क्या हो जाएगा आप लोगों का, पुणे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति ने इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार दिया है। ये शहर सर्वे में पहला स्थान जो है वो कौन सी बार आया है, तो भाई लगातार 6th टाइम, समझ रहे हो, लगातार 6वीं बार पहले स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर है, और सेकंड पर आपका क्या हो जाएगा, सूरत। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो बिहार फर्स्ट पर है, ठीक है, और वैसे यूपी की बात करोगे तो राज्यों में सेकंड पर यूपी है, और मध्य प्रदेश का राज्यों में कौन सा स्थान है ओवरऑल, तो ओवरऑल 3rd है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार मिला है, और ये किसे मिला है, तो 1 से 10 लाख, इंदौर को जो मिला है वो 10 लाख से ऊपर वालों में मिला है। 1 से 10 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये किसको मिला है, ये मिला है तिरुपति आंध्र प्रदेश, सेकंड पर मैसूर है, 3rd पर दिल्ली है, 4th पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है, और 5th पर आपका क्या हो जाएगा, नोएडा। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तीनों पांचों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान के तहत सीबीआई ने देश में बाल यौन उत्पीड़न में संबंधित ऑनलाइन सामग्री के मामले में छापेमारी करी है। एक बात आप सभी याद रखिएगा, कौन सी वाली बात, तो सुनो कान खोल करके ध्यान से। अभी कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया था ना, इंटरपोल की मतलब जो सभा हुई थी 90वीं, वो अपने दिल्ली में आयोजित करी जानी है, और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करता है, सीबीआई हमेशा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो सीबीआई की जब हम बात करेंगे तो सीबीआई ने देश में बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के मामले में छापेमारी करी है। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघ चक्र, एकदम आप सभी को याद रख लेना है। ऑपरेशन का नाम जब भी आए तो जैसे ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन गंगा, ये पीईटी में एग्जाम में आया था, ऑपरेशन गंगा है। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो ऑपरेशन पोलो आप सभी पढ़ते हैं, ऑपरेशन पोलो आप सभी पढ़ते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति आप सभी ने पढ़ा है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन विजय आप सभी ने पढ़ा है। देवी शक्ति याद रखिएगा, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए। और ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करना चाहें तो ये यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया है ऑपरेशन पोलो से, हैदराबाद को भारत में मिलाया गया है किससे, तो ऑपरेशन पोलो से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है। सबसे बड़ी बात, रक्तदान अमृत महोत्सव कब से कब तक, अमृतदान महोत्सव, रक्तदान
अमृत महोत्सव, रक्तदान अमृत महोत्सव, ये याद रखिएगा। शुरुआत कब से? तो 17 सितंबर से। हैप्पी वाला बर्थडे था मोदी जी का, 1 अक्टूबर तक चला है। और फर्स्ट पर जो राज्य रहा है उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश। वैसे इसमें किसने, अच्छा दूसरा स्थान पूछा है, ओके ओके, सेकंड पूछा है, सेकंड पूछा है, सेकंड। तो सेकंड पर कौन रहा है? तो सेकंड पर रहा है उत्तराखंड। और फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर आपका कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश को फर्स्ट स्थान मिला है, ठीक है। यानी कि किसी के बहुमूल्य जीवन को आप क्या कर सकते हैं? रक्तदान देकर के बचा सकते हैं ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन, जैसे हरियाली उत्सव तुमसे पूछा था, हैप्पीनेस उत्सव तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, तो हरियाली और हैप्पीनेस दोनों का संबंध कहां से होगा? हरियाली उत्सव और एक होगा आपका हैप्पीनेस उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव। तो हरियाली और हैप्पीनेस दोनों का संबंध कहां से होगा? बिल्कुल दिल्ली। और दिल्ली का नाम जब भी कभी आए तो ये याद रखिएगा, देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी ये कहां पर बनी है? तो ये भी आपकी कहां पर बनी है? तो दिल्ली में। तो खैर क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? दिल्ली मैम, एकदम करेक्ट आंसर। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन को शुरू किया गया था, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के प्रमुख जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, यानी ये चेंज हो चुके हैं। तो सीआरपीएफ और आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं? एसएल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह। देखोगे तो थाउसेन किसके बने हैं? ये सीआरपीएफ के नए प्रमुख बने हैं कुलदीप सिंह जी की जगह। और आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आईटीबीपी ये बन गए हैं अनीश दयाल सिंह, ठीक है। तो दोनों का नाम आप सभी को क्या रख लेना भाई? याद रख लेना है। अच्छा, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है अपने राजस्थान में, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। मेक इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुए हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम याद रखिएगा, प्रचंड इनका नाम है। यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी करी है? तो कितने वस्त्रों की भाई? 50 वस्त्रों की। यूनेस्को का नाम जब भी आएगा, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को। ये याद रखिएगा कि इसमें कितने शहर शामिल हैं। तो शहरों की बात होगी तो केवल 2 शहर शामिल हैं। वर्ष 2017 में शामिल किया गया था अहमदाबाद को, और 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 19 में शामिल किया गया है किसे? तो 2019 में शामिल किया गया है जयपुर को। विश्व विरासत स्थल कितने शामिल हैं? अगर विरासत स्थल की बात होगी, बिल्कुल विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, है ना। हौसले जिनके बुलंद होंगे, आसमान उन्हीं का होगा। विरासत स्थल कितने हैं? तो 40 एकदम करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 39वां जो बना है, ये बना है रामप्पा टेम्पल। कहाँ का? तो ये तेलंगाना वाला रामप्पा टेम्पल। और 40वां कौन सा? ये धौलावीरा, गुजरात वाला धौलावीरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। धौलावीरा का नाम आ ही गया है तो एक नाम और अति महत्वपूर्ण बनेगा, वो बनेगा राखीगढ़ी का, ठीक है। सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है यहाँ पर। म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो भाई ये बनेगा आपका राखीगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विवेक लाल एकदम करेक्ट आंसर है। 3 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, 3 अक्टूबर 2022 को मुंबई में खादी उत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। और ये किनके द्वारा किया गया? तो ये याद रखिएगा, नारायण राणे के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है इनके पास? ये आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अति महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट भी बनेगा, आंसर करिएगा फटाफट से।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया। भाई अपने भैया जी को बनाया है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी जी का नाम आप सभी को याद रखना है। यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है आपका पंकज त्रिपाठी जी। आप इनसे वाकिफ होंगे है ना, मिर्जापुर देखे होगी नहीं देखे हो, हाँ वाकिफ होंगे तुम सब। चलो तो आंसर क्या हो गया, ये भैया जी हैं अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता है सृष्टि बख्शी, इनका नाम अति महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है, इनका नाम क्या है, तो सृष्टि बख्शी इनका नाम है। सृष्टि बख्शी ने चेंज मेकर पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को है, WHO, इंटरपोल है या UNSDG है। तो बहुत बार पढ़ाया है मैंने। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, 2030 तक पाने हैं। 5वां जो गोल है जेंडर इक्वलिटी या फिर लैंगिक समानता, उसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया, यानी उसके लिए इन्होंने काम किया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये देख लो एक बार आप सभी, आपके एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम PCS में। तो 13 नंबर वाला जो गोल है ये कौन सा है, ये क्लाइमेट एक्शन वाला है। और 5th वाला कौन सा है, जेंडर इक्वलिटी। फर्स्ट नो पॉवर्टी, फिर उसके बाद 0 हंगर। जब हमारी पॉवर्टी दूर हो जाएगी तो खाना मिलेगा हमको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 3rd पर आपका हेल्थ है। और जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है पहले काम जो होता है वो स्वास्थ्य अच्छा हो। सेकेंड के बाद में आपका क्या बनेगा, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप पढ़ते हैं ना, तो आपको अच्छी एजुकेशन मिले। और जब आप एजुकेशन ले लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, याद है किसी को, हाँ तुम कहोगे महिला पुरुष एक समान है ना। तो ये जो भेदभाव आप करते हो ये भेदभाव अब नहीं होगा, यानी सबके सब क्या है, सेम है। तो 5 तो एटलीस्ट आपको क्या हो जाना चाहिए, याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है, अच्छा इनका नाम याद है किसी को, अभी तुम्हें बताया था मैंने, सूर्या। ठीक है, हाँ जी, सोरारई पोटरू 68th फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये अपर्णा हो जाएंगी, अपर्णा जी। इनको अगर आपसे देखना चाहोगे तो इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये आशा पारेख है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये देवगन जी हैं, इन्हें भी बेस्ट एक्टर के अवार्ड से ही क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर ये 10% कर दिया। भाई भगवान जाने ये क्वेश्चन कितनी बार और पढ़ेंगे, कोई बात ना, जब तक एग्जाम ना हो तब तक तुम पढ़े जाओ, समझ रहे हो। जब तक ना एग्जाम हो तब तक तुम पढ़े जाओ, ठीक है। आंसर आया, हाँ तेलंगाना। चलिए तो आंसर क्या हो गया, तेलंगाना। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छा तेलंगाना का नाम वैसे जब आता है तो कुछ चीजें याद आती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग तेलंगाना न देखकर असम देख लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार है। सबसे नवीनतम नेशनल पार्क बिहांग पटकई बना है। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। विवाह के लिए पोर्टल लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। केवल और केवल अब इसकी क्या होगी, एक ही राजधानी होगी जिसका नाम होगा अमरावती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि खबरों में रहा ट्रेन एट अ ग्लांस,
ये एक क्या है, तो ट्रेन एट अ ग्लांस की अगर हम बात करेंगे तो एक नई ट्रेन जो है वो चलाई गई है, या फिर हम बात करें रेलवे टाइम टेबल है, या फिर आप देखोगे प्लेटफॉर्म पर सौर ऊर्जा कार्यक्रम है, यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित एक ऑपरेशन है। नार्कोस याद है किसी को? नार्कोस ऑपरेशन चलाया गया था ड्रग्स एवं तस्करी को रोकने के लिए। और एक आपको याद रखना है निदान, ठीक है, हाँ जी, खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए। आगे चले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल आंसर क्या है? रेलवे का एक नया टाइम टेबल है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे ने 4 अक्टूबर को 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदल दिया है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है किन्हें? 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 तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट है, जॉन एफ क्लाउजर है और ज़्लिंगर है ना, एंटोन ज़्लिंगर। तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन आप सभी का डी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, लिटरेचर या फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्लस तुम्हें बताना है पीस का नोबेल पुरस्कार यानी शांति का नोबेल पुरस्कार। वैसे शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार एक व्यक्ति को मिला है प्लस 2 संस्थाओं को मिला है, 2 संस्थाओं को। और ये जो 2 संस्थाएं हैं, एक रूस की संस्था है, एक यूक्रेन की संस्था है, ठीक है, हाँ जी, बेलारूस से ये बिलोंग करते हैं। चलो कोई बात ना, बेलारूस से ये क्या करते हैं? ये बिलोंग करते हैं। इनका नाम बड़ा फेमस है ना, बिलियात्स्की। चलो आंसर क्या हो गया आप सभी का? बिल्कुल साहित्य का किन्हें मिला है? एना एरोनॉक्स को, एना एरोनॉक्स को, एरोनॉक्स को, हाँ, बिलियात्स्की एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपसे? अच्छा, नोबेल प्राइज किनको मिल गया है? फिजिक्स का एस्पेक्ट है, क्लाउजर है और ज़्लिंगर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये दिए जाते हैं। घोषणा हो चुकी है, लेकिन दिए कब जाएंगे भाई? 10 अक्टूबर को ये दिए जाने हैं, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने 4 अक्टूबर 2022 को भौतिकी के 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करी है। अच्छा, जितने भी हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन स्टॉकहोम में, लेकिन केवल और केवल एक शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार ये कहाँ पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वे ओस्लो में, नॉर्वे ओस्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, हाँ, नॉर्वे ओस्लो में। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, तो ये तो कितनी बार हमने पढ़ा है कि ये मिला है स्वांते पाबो को, ठीक है, हाँ जी, स्वांते पाबो को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है। अच्छा, ये सब छोड़ो, पिछले बार वाले भी कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे लास्ट टाइम साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो ये मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये आपके पीटी के एग्जाम में पूछा था। ये बिलोंग करते हैं तंजानिया से, तंजानिया से। तंजानिया के एक व्यक्ति बड़े सुर्खियों में रहते हैं इस समय ना, एक शायद में भी पता नहीं, टिकटॉकर तो नहीं है, किरी पॉल में नाम सुने होंगे, हाँ। चलो, तो डेविड जूलियस और पटा पाउटियन, इनको लास्ट टाइम मेडिसिन का अवार्ड मिला था, 2 लोगों को, तो 2 ही लोगों का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं आगे की तरफ। नोबेल शांति का पुरस्कार किनको मिला है? तो मारिया रेसा को, और एक नाम है दिमित्री मुराटोव का, ठीक है। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अल्फ्रेड नोबेल 2021 की स्मृति में, है ना, 2021 अगर हम बात करें आर्थिक विज्ञान में, ओके 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 ओके, चलो आगे चलो। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में अवस्था को किस मंत्रालय द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया। वैसे तो ये आता किसके अंदर है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1958 का क्या था? ये एक्ट था, वर्ष 1958 का। जो भी अशांत क्षेत्र होते हैं वहां पर इसे लगाया जाता है अवस्था को, ठीक है, हाँ जी। वर्तमान में गृह मंत्रालय है किनके पास? तो अमित शाह जी के पास है, अमित शाह जी के पास। और वर्तमान में इन्हीं के पास जो है वो आपका सहकारिता मंत्रालय भी है, यानी भारत का नवीनतम मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय,
ठीक है, तो वो भी किनके पास हो जाएगा, तो वो भी शाह जी के पास ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विश्व जंगल सफारी का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो सबसे बड़ी जंगल सफारी की बात हो रही है, विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी तो ये बनने जा रही है कहाँ पर, हरियाणा। किस किस के बीच में बनेगी, तो गुरुग्राम और नूह के बीच में, गुरुग्राम और नूह के बीच में, ठीक है। हाँ जी, यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में। तो आंसर क्या हो गया आपका, हरियाणा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, तो ये सबसे बड़ी जंगल सफारी ये कौन हो जाएंगे, तो ये मनोहर जी हो जाएंगे, वर्तमान में हरियाणा के सीएम। अच्छा, किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है ओमान में। इतना आप सभी को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को कहाँ से लॉन्च किया गया है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये जो हर स्टार्ट है, ठीक है, तो हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपके कहाँ पर, तो ये लॉन्च किया है गुजरात में लॉन्च किया है। लेकिन किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राष्ट्रपति जो वर्तमान में है आपकी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका नाम आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बन गई है और ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बनी है और ये कहाँ पर स्थित है, केवल इतना बताना है। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये भी आपका यही खुला है, केरल में ही। चलिए, तो पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बन गई है और ये आपकी कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो ये याद रखिएगा, ये आपकी स्थित हो जाएगी केरल में। ठीक है, कहाँ पर होगी, तो ये याद रखिएगा, केरल आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। आगे चलते हैं। हाँ, ये पुलमपारा, ये तो पढ़ चुके हैं ना, सूर्या और अजय देवगन को मिला है, सोरा रही पोर्टल। वापस से क्वेश्चन क्या था, रिपीट हो रहे हैं भाई। झूलन गोस्वामी, गाना ये तो हो चुका ना, हिडन गार्डन भाई, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, फिर ये ऐसा कैसे। अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे एक सेकेंड का समय दीजिएगा, तो धोखा हो गया वरना। हाँ, कर चुके हैं हम लोग। चलो, यहाँ से आंसर करने का प्रयास करो आप सभी के सभी। जरा ध्यान से देखिएगा, अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना को प्रदेश व्यापी जो है इसका शुभारंभ किया है, तो तेलंगाना है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, या फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका है ना, छत्तीसगढ़ जितने लोगों का आंसर आया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ आपका एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो ये बन गया है आपका छत्तीसगढ़। अच्छा, राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय इतिहास में पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट को पेश किया है, और ऐसा क्या हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था। फिर चलते हैं, क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की है। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस आप मनाते हैं अक्टूबर के पहले सोमवार को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज में बुधवार को कैरोलिन बर्टोची, मार्टिन मियलडॉल और बेरी शॉर्टप्लेस, इन्हें किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया। बर्टोची का नाम याद है किसी को, बेरी शॉर्टप्लेस, हाँ बिल्कुल बर्टोची। चलो,
मेयरडॉल और बर्टोजी है ना, बर्टोजी है, मॉर्टेन है और शार्पलेस है। आंसर क्या हो जाएगा? पीस है, मेडिसिन है, फिजिक्स होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी फॉर केमिस्ट्री। समझ रहे हो? हाँ, केमिस्ट्री आपकी भी बहुत अच्छी है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी फॉर केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई हुई हैं, जैसे ये हो जाएंगे बर्टोजी, मॉर्टिन और वो कौन हो जाएंगे? शार्पलेस, यानी कि बेरी। तीनों को किसका मिला है? केमिस्ट्री का। अच्छा, नोबेल प्राइज फैक्ट है कुछ आप लोगों के लिए, जैसे अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है? आप कहोगे मैम 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, और अगर हम बात करें तो पीस आपका एकदम करेक्ट आंसर है ना। हाँ जी, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है और पीस आपका एकदम ठीक है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। फिर से सुन लो कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ये तो स्वांतो बाबू को, मुझे लगता है तो रट चुके होंगे तुम लोग। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है ना, एस्पेक्ट है, क्लाउजर है और ज़्लिंगर है। अच्छा, ये याद रखिएगा, भारतीयों में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? 12 लोगों को नवाजा जा चुका है। फर्स्ट वाला जो मिला था ये गीतांजलि के लिए मिला है, किन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, फर्स्ट किन्हें मिला है? गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर 2 नाम आप सभी को और याद रखने, एक अमर्त्य सेन का और एक अभिजीत बनर्जी का। ठीक है, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को, इन्हें किसमें मिला है? तो भाई इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, दोनों को। ठीक है, तो दोनों के नाम अति महत्वपूर्ण बन जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? सिद्धिपेट गोला भामा साड़ी, हिमरू बुनाई और गोंगड़ी भेड़ ऊन कंबल को देश के लगभग 50% कपड़ा शिल्पों की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और इनका संबंध जो है वो कैसे हो जाएगा? केरल है, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना, बार बार पूछ भी रहा है आपसे। ठीक है, तेलंगाना आपका आंसर क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा, है ना, सी फॉर तेलंगाना। तो आंसर क्या बना हमारा? तेलंगाना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एकदम 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 ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है आप सभी से? क्या क्वेश्चन क्या रहा है? अक्टूबर 2022 में किन्हें उपचुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है? तो भाई ये हम पढ़ चुके हैं ना, राजीव भादुरा, रा अलग हो गया। आंसर क्या होगा? अजय भादु एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी आसरा पेंशन को शुरू किया है? ठीक है, और आसरा पेंशन को शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भाई ये शुरू किया गया था आपका तेलंगाना के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ए बिल्कुल ठीक होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पर? तो मैंने तुम्हें बताया था आदर्श वेद विद्यालय। और फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कहाँ पर स्थापित था? उज्जैन में। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, पुरी। ठीक है, चलिए, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया आपका? पुरी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये तो आप भी रट गए होंगे ना, शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, 400 T20 मैच। मतदाता जागरूकता के लिए मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। सिंगापुर फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया, और ये किन्होंने किया? तो फटाफट आंसर करिएगा। लुइस हैमिल्टन है, सर्जियो पेरेज है, चार्ल्स लेक्लर है या फिर मैक्स वेरस्टैपेन है? चलो, तो आंसर क्या हो गया हमारा इसमें से? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने लोगों का आंसर आ रहा है सर्जियो पेरेज। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके मुद्दे वाली बात पर। वैसे ही आप सभी ने कई बार देखा होगा इन्हें। ठीक है, मुद्दे की बात कौन सी है आप लोगों की? सुनो, अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, हाँ जी, अगर जो आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, आपको पीडीएफ को लेकर के बहुत ज़्यादा शंका होती है कि पीडीएफ मैम जो है ये कहाँ मिलेगी, तो ये याद रखिएगा, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो जो प्रेपकर का एप्लीकेशन है वहाँ पर भी मिल जाएगी, और जो प्रेपकर का टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी शुरुआत से बहुत जल्दी वापस बहुत अच्छे तरीके से, बैक में जिस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे थे उसी तरीके से शुरुआत होगी, और अब जो भी एग्जाम आए
एक आध क्वेश्चन की गारंटी तो कोई भी ना लेता, तो उसकी तो हम भी ना ले रहे। बाकी मेरा प्रयास यही रहेगा कि करंट में जितनी अच्छी चीजें आपकी हो सकें या जितनी चीजें मैं करवा सकूं मैं पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी जो भी बात हो, जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपको कुछ पूछना हो, किसी तरीके की कोई बात हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मुझे चीजें समझ आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, और मेरी आदत है कि मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ पूछना हो, कोई परेशानी सेक्शन का, आप बिल्कुल जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी चलिए फिर, चलिए तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, आप सभी सीखते रहें। प्रॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।